मिट्टी से अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है कि उसकी मिट्टी की हेल्थ अच्छी हो, उसके गुण अच्छे हों और उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, वो बहुत अच्छी तरह से काम करें। मिट्टी के गुणों को हम 3 भागों में बाँटते हैं, फिज़िकल जिसे हम भौतिक गुण कहते हैं, केमिकल जिसे रासायनिक कहते हैं, बायोलॉजिकल जिसे हम जैविक गुण कहते हैं। इन तीनों गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मिट्टी से हम अपने खेत से बहुत अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। और इसमें जो जैविक गुण है, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, एक्टोमाइसिटीज़ हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, जो पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं और मिट्टी की संरचना को सुधारने का भी काम करते हैं। तो अगर ये मिट्टी के जैविक गुण खराब होंगे, तो हमारी मिट्टी की उत्पादन क्षमता अच्छी नहीं होगी। चूँकि इसके अंदर सूक्ष्म जीव रहते हैं, इसलिए हम इसको मिट्टी को ये भी कह सकते हैं कि ये जिंदा मिट्टी है, जीवित मिट्टी है, क्योंकि ये जीवन दे रही है, इसके अंदर बहुत जीवन है। अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या कम रहती है, तो ये अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते और जो भी हम खाद पानी देते हैं फसल को, वो पूरी तरह से फसल को नहीं मिल पाती। तो पोषक तत्वों को, दूसरी चीज़ों को उपलब्ध कराने में इन सूक्ष्म जीवों का बहुत अधिक काम होता है। तो मिट्टी को जिंदा रखना या जीवित रखना बहुत ज़रूरी है और ये तभी संभव है जब मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बनी रहे। ये भी हो सकता है कि हम बाहर से सूक्ष्म जीवों को इसमें लाके डाल दें, पानी में हम कोई घोल बनाएँ, उसके अंदर मल्टीप्लाई करें, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करें, फंगस मल्टीप्लाई करें, उसको हम खेत में डालें या हम फिर जैव उर्वरक डालें, लेकिन वो संख्या ज़्यादा दिनों तक मिट्टी में नहीं रह पाएगी। बाहर से ला कर के तो हम डाल सकते हैं, बहुत बैक्टीरियल इसमें कर सकते हैं हम, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। कारण क्या है, ये समझिए कि ये जो मिट्टी है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, बहुत फंगस होंगे। अब इनको भोजन चाहिए। अब इनका जो भोजन होता है, वो जैविक पदार्थ होता है। पोषक तत्व तो होते ही होते हैं, जैविक पदार्थ जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, वो भी होता है। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा इस मिट्टी के अंदर, तो वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएँगे, खत्म हो जाएँगे, मर जाएँगे और हम कहेंगे मिट्टी जिंदा नहीं है, मिट्टी जीवित नहीं है। तो इसको जिंदा रखने के लिए अब हमको क्या चाहिए? इसके अंदर, मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़नी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ना चाहिए। हम चाहे कितना प्रयास कर लें इसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस डालने का, बाहर से डाल दें, कुछ भी कर दें, लेकिन कुछ समय बाद इसके अंदर उनकी संख्या कम हो जाएगी, जब तक कि इसके अंदर जैविक पदार्थ नहीं बढ़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वो उनका फूड है, वो उनका भोजन है। बिना भोजन के वो जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हमको अपनी मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो वैसे तो गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, बहुत पुराने मेथड है, तरीके हैं जिनसे हम जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ-साथ और क्या प्रयास हम कर सकते हैं? जो हमारे फसल अवशेष हैं, उसको हमें मिट्टी में मिला देना चाहिए। गेहूँ कटाई के बाद जो फसल अवशेष है, उसको मिट्टी में मिला दें। मक्का है, इसके फसल अवशेष मिला दें। इधर आप जैसे लोबिया देख रहे हैं, इसको हम हरी खाद के रूप में ले सकते हैं या फलियाँ तोड़ने के बाद इसको हम मिट्टी में मिला दें। तो हमें फसल अवशेषों को जमीन में जरूर मिलाना चाहिए। हरी खाद भी हमको लेनी चाहिए, ताकि मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़े। अगर ये नहीं बढ़ेगी, तो आप कितना भी बाहर से बैक्टीरिया डाल दें, मल्टीप्लाई करके डाल दें, कुछ भी डाल दें, बायो फर्टिलाइजर डाल दें, वो बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर हमको अपनी मिट्टी को जिंदा रखना है, जीवित रखना है, तो इसके अंदर जैविक पदार्थों को बढ़ाना ही पड़ेगा। बिना बढ़ाए हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ नहीं बना सकते। तो इसलिए जब भी प्रयास हो, चाहे हरी खाद के माध्यम से जैविक पदार्थों को बढ़ाएं, आप ढैंचे की हरी खाद ले सकते हैं, मूंग या उड़द की हरी खाद ले सकते हैं। किसी भी दलहनी फसल की आप हरी खाद लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा खेत में फायदा मिलेगा। और अगर कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फसल अवशेषों को खेत में जरूर मिलाएं या गड्ढा बना के उसकी खाद बना लें। सूखे पत्तों की हम खाद बना करके भी कर सकते हैं। गोबर की खाद हम डालें, वर्मी कंपोस्ट हम डालें, जिसे हम केचुई खाद कहते हैं, कंपोस्ट हम खेत के अंदर डालें। तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए, अपने खेत के अंदर जैविक पदार्थों को बढ़ाएं। इस बात को ध्यान रखिए कि बिना जैविक पदार्थों की बढ़ाए, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को बिना बढ़ाए, हम खेत के अंदर सूक्ष्म जीव, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे फंगस है, कुछ भी है, उसको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो उसका भोजन है, उसको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। इसलिए जब हम हरी खाद लेते हैं या कंपोस्ट मिलाते हैं या गोबरी खाद मिलाते हैं, तो उसमें जो पहले से मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगते हैं, बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर आप बाहर से भी नहीं मिलाएंगे बैक्टीरिया, तो भी वो प्राकृतिक रूप से, जैसे उनको भोजन मिलेगा, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, हमारा खेत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने खेतों में जब भी मौका मिले, जैविक पदार्थों को बढ़ाएं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं, ताकि हमारे खेत अच्छे रहें, उपजाऊ रहें और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।